प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मेरी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये प्रमुख दरवाज़ा है जिसके पर्दे लगे हुए हैं और अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, सीटें प्रॉपर रूप से व्यवस्थित हैं और देखिएगा सब में टोटल सीटों में बोर्ड और बोर्ड के नीचे लाइटिंग, सब सीटों की ये व्यवस्था है। देखिएगा दोस्तों, प्रॉपर जगह भी है, काफ़ी स्पेस है बीच में बैठने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सारी सीटें भरी हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में स्पेस है और पर्याप्त विद्यार्थी लगातार अपना अध्ययन कर रहे हैं। सारे सीटों पर नंबर बिल्कुल अंकित किए हुए हैं और ये देखिएगा, विद्यार्थी अपनी अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। इधर जो सीटें हैं उन पर मैंने बॉयज़ सीट रख रखा है, तो ये जो सामने का पोर्शन है वो मैंने बॉयज़ का रखा है। दूर तक आप जहाँ तक देख रहे हैं बॉयज़ का रखा है। इस साइड में आप देख लीजिएगा कि गर्ल्स के लिए रखा है और ये देखिएगा दूर तक उधर साइड में भी गर्ल्स के लिए ये रखा गया है। और बीच में देखिएगा काफ़ी स्पेस है, खुली एकदम लाइब्रेरी। और ये जो है ये 30 बाई 45 का बड़ा हॉल है और इसमें ये व्यवस्थित है, यानी 30 फुट चौड़ाई है और 45 फीट इस हॉल की लंबाई है। देखिएगा, सारी सीटें एकदम से व्यवस्थित और सारी सीटें दिन भर चलती रहती हैं। अब रात के 11 बज रहे हैं और तब जाकर मैं आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में ये प्रॉपर वे में चलती रहती है। सारे विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ते रहते हैं और इधर डस्टबिन और फिल्टर पानी का इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह कोटेशन भी मैंने लिखे हैं, देखिएगा, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कोटेशन, दूसरा कोटेशन आप देखिएगा, ये देखिएगा, आगे भी कोटेशन मैंने लिख रखे हैं, देखिएगा। और इसके बाद मैंने अपनी लाइब्रेरी में जो कोटेशन लगा रखे हैं वो देखिएगा, आपको दिखाता हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे में, देखिएगा। ये देखिएगा, बहुत सारे कोटेशन लगा रखे हैं मैंने और प्रॉपर रूप से लाइटिंग की व्यवस्था मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा, हर लाइटिंग यानी बल्ब है, प्रॉपर में ट्यूबलाइट है और प्रॉपर आप देख रहे हैं कि पंखे हैं। एक साइड में 3 पंखे, एक साइड में 3 पंखे, 6 पंखे हैं। प्रॉपर व्यवस्था है और एकदम साइलेंट, कहीं कोई आवाज़ की गुंजाइश नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ तो अकेला हूँ, तो देखिएगा। और ये है आपात दरवाज़ा इसका, ये आपात दरवाज़ा है, देखिएगा, बिल्कुल आप देख रहे हैं। और ये भी देखिएगा, मैंने कुछ कोटेशन और लगा रखे हैं। और देखिए, जब ये बॉयज सीट है, यहाँ नो स्मोकिंग का लगा रखा है, यहाँ ये लगा रखा है, देखिएगा, ये डस्टबिन का। और ये मैंने लगा रखा है स्माइल यू आर इन कैमरा। इसके साथ साथ दोस्तों सारे सेटअप मैंने यहाँ वाईफाई का और वो डाल रखा है, देखिएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से युक्त। और कैमरों से दिन भर इसकी निगरानी की जाती है।
सामने कैमरे हैं और इस साइड में भी आपको दिखा देता हूँ, लाइट के पास कैमरे हैं। और एक बात और आपको बताई जाए कि दीवारों पर यानी नीचे से लेकर फर्श से लेकर ऊपर तक आप देख रहे हो टाइल है। ऊपर आप देख रहे हो जगह जगह रोशनदान है और रोशनदान हैं उनमें शीशे लगे हुए हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पंखे हैं। फिलहाल तेज़ गर्मी नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं कि पंखों से काम चल जाता है और विशेष तौर से पंखे भी नहीं चलाने पड़ते हैं फिलहाल तो। ये देखिएगा सामने कितना खाली स्पेस है। दोस्तों ये 100 सीट की लाइब्रेरी है, आपको दिखा दूं। ये प्रॉपर 100 सीट की लाइब्रेरी है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चे करते रहते हैं और हर बच्चा अपनी सीट पर बैठ करके बहुत ही शानदार तैयारी करते हैं। सुबह 6 बजे से ये चालू हो जाती है और रात लगभग 11 बजे तक ये रनिंग मोड में रहती है। तो और देखिएगा नीचे का जो फर्श देखें तो ये भी टाइलों का फर्श है, बिल्कुल शांतिपूर्ण, कहीं कोई आवाज़ नहीं और प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था। और ये लाइटें दिन में भी इसी प्रकार से जलती रहती हैं, क्योंकि दिन में भी इसमें क्या है, चारों तरफ से बंद हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है, तो इसलिए ये है। तो दोस्तों मेरी ये जो लाइब्रेरी है वो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वास्तविक रूप से मेरा जो ध्येय है वो गांव के बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, शिक्षा की तरफ अग्रसर करना है और उनके सर्वांगीण विकास पर बल देना है। तो पूरी सुविधाओं के साथ ये लाइब्रेरी आपके सामने देखिएगा, पूरा का पूरा फर्नीचर व्यवस्थित करवा करके। और देखिएगा काफ़ी जगह है, ऐसी बात नहीं है कि जगह नहीं है। हर सीट के बीच में काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए और चेयर भी आरामदायक चेयर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये चेयर थोड़ा दूर होकर के, ये चेयर है, गद्देदार चेयर है लेकिन कपड़े की है, जो लगातार बैठने से क्या है जो शिक्षार्थी है वो परेशान नहीं होता है। इसका जो ये कवर है वो कपड़े का है, कपड़े का कवर है, पीछे से देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको मेंटेन किया गया, देखिएगा, गद्देदार कुर्सियाँ युक्त। और नीचे से देख लीजिएगा, लाइब्रेरी में सबसे महत्वपूर्ण कुर्सियाँ ही होती हैं। अगर कुर्सियाँ परेशान करने वाली होती हैं तो फिर पढ़ने वाला बैठ नहीं सकता है, इसलिए कुर्सियों का ध्यान मैंने सबसे पहले रखा है। तो प्रॉपर रूप से, और ये काले शीशे के भीतर रहकर भी बाहर कुछ नहीं दिखाई दे, तो ये पर्दा है बाहर। अच्छा, इसमें जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं अंदर नहीं है, सुविधाओं के लिए बाहरी व्यवस्था है एकदम सट कर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि सुविधाएं अगर अंदर हों तो थोड़ा वातावरण प्रदूषित सा हो जाता है, इसलिए सुविधाएं अंदर नहीं है बिल्कुल भी। विद्यार्थी को 4 कदम बाहर की तरफ चलना पड़ता है और फिर जा कर के और सुविधाओं का लाभ लेना पड़ता है। तो देखिएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। ये दरवाज़ा खोलता हूँ मैं आपके सामने, उस पर भी लिखा हुआ है पुस्तक, यानी खींचते हैं। और बाहर भी पूरा वातावरण शांत है, देखिएगा रात्रि का समय है। और ऐसे में मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर है, ये इधर है, ये देखिएगा शौचालय, और बीच में महिलाओं का है और उधर पुरुषों का है। ये सीढ़ियाँ, और इस सीढ़ियों से जा कर के और इस साइड में ये छोटा सा वॉश बेसिन, ये देखिएगा इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया गया है। तो महिलाओं
के लिए, पुरुषों के लिए और कॉमन रूप से शौचालय। देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको मेंटेन किया है। चलो एक बार फिर, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि सिर्फ इसमें पढ़ने वाले ही एंट्री लेते हैं, मैं भी एंट्री नहीं लेता, क्योंकि आप देख रहे हो कि केबिन नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें केबिन नाम है ही नहीं, क्योंकि केबिन जहाँ पर होता है वहाँ पर विद्यार्थी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए केबिन मैंने रखा ही नहीं है। मैं बाहर से ही कैमरों द्वारा देखता रहता हूँ बैठा बैठा। केबिन वाली व्यवस्था मैंने नहीं रखी, इसलिए नहीं रखी क्योंकि इससे जो विद्यार्थी हैं वो अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। बस स्वेच्छा से अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पर जोर दो। ये 100 सीट की लाइब्रेरी है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि गांव में ऐसा माहौल, ऐसी लाइब्रेरी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। सब कुछ व्यवस्थित करके। अब आपको दोस्तों ये कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसकी हर चीज़ को दिखा दिया गया है। पंखे दिखा देता हूँ, पंखे भी प्रॉपर देखिएगा, अच्छी क्वालिटी के हैं। और ट्यूबलाइट ये देखिएगा, लंबी ट्यूबलाइट, लाइट आपके सामने है। तो हर प्रकार से इसका ध्यान रखा गया है। चारों तरफ का जो फर्श कह सकते हैं, दीवार कह सकते हैं, वो भी यानी डस्ट प्रूफ है एक तरह से। डस्ट नहीं है, नीचे ज़मीन है, आंगन है, उस पर भी डस्ट बिल्कुल नहीं है। और देखा जाए तो ये साउंड प्रूफ है एक तरह से, बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बाहर की आवाज़ें इसके अंदर नहीं आती हैं। तो यही इस लाइब्रेरी की विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी? पढ़ने के लिए और विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में ये मैंने सेटअप किया है। तो आपको मेरा ये सेटअप कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।